ये आप देख सकते हैं मेरे फिलोडेंड्रॉन बर्किन। आज 20 जनवरी के दिन आप मेरे फिलोडेंड्रॉन बर्किन का हाल देख सकते हैं। पत्तियां एकदम फ्रेश और खूबसूरत हैं। प्लांट में बिल्कुल भी कहीं पर भी मौसम का कोई असर नहीं है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो एक पॉपुलर हाउस प्लांट है और ज्यादातर लोग जो थोड़े बेहतर प्लांट लगाना चाहते हैं, जो खूबसूरत प्लांट लगाना चाहते हैं, उनके कलेक्शन में ये प्लांट आपको जरूर मिलेगा। पर जैसे ही सर्दियां आती हैं ये प्लांट खराब होने लगता है क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है और इसको कहते हैं फिलोडेंड्रॉन बर्किन। बर्किन प्लांट ऑलमोस्ट हम सब प्लांट लवर्स का चहेता प्लांट होता है, पर मौसम जब बदलता है और खास करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस प्लांट की पत्तियों के में पीले होने की, पत्तियों के गिरने की शिकायत आने लगती है। पर मैंने इसका जो तोड़ है, जो उपाय है इनको बचा के रखने का, वो निकाल लिया है। सबसे पहले मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि मेरे फिलोडेंड्रॉन बर्किन आज 20 जनवरी के दिन किस हाल में है और क्यों ये इतने बेहतर हाल में है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलोडेंड्रॉन बर्किन पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं केयरिंग से रिलेटेड, समर केयर, विंटर केयर और बारिश में इनकी कैसे केयर करें, इनके प्रोपगेशन से रिलेटेड भी एक वीडियो है। ये बेसिकली मेरे मदर प्लांट नहीं है, इनको मैंने अपने मदर प्लांट से प्रोपगेट किया था। मदर प्लांट बहुत बड़ा है और बाहर की तरफ रखा हुआ है, पर ये प्लांट आप देखिए जो बैल्कनी में रखे हैं और इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, इन पे मौसम का कोई भी असर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं। और उसका कारण क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आप उस तरीके को अपना करके अपने फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट को पूरे साल एक जैसा हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक बार समझ लें तो ये एक बहुत ही ईजी केयर प्लांट है। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और इसके साथ ही मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आया करे तो उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। कई बार ऐसा लगता है कि केयरिंग बताने में, प्रोपगेशन बताने में, उनको एक बार दिखा देने में और अपने प्लांट को वेल ग्रोन होते दिखाने में मौसम के साथ उसका जो आनंद होता है वो अलग होता है। आज 20 जनवरी के दिन मेरे फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है इनकी परफेक्ट लोकेशन। मैंने इनकी परफेक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर ली है अपने घर में और उस जगह ना सिर्फ ये अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं बल्कि बिना मौसम के असर के ये मेंटेन है। और आप इन पे वेरिगेशन के पैटर्न्स देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है और इनकी जो स्माइल है वो बता रही है कि ये कितने प्यार से और परफेक्ट प्लेस में रखे गए हैं। फिलोडेंड्रॉन बर्किन की केयर में आपको सबसे पहली बात ये समझ लेनी है कि जैसे ही विंटर्स ज़्यादा हो, सर्दियां ज़्यादा बढ़े, टेम्परेचर कम हो, आपको इनको एक ऐसे स्पॉट पे रखना है जो सनी तो हो पर वहां पर फ्रॉस्ट का असर बिल्कुल भी नहीं होता हो। यानी कि आप इनको एक ऐसे शेल्टर्ड एरिया में रखिए जहां पर धूप आती हो। मैंने चुना है इनके लिए अपनी साउथ फेसिंग बैल्कनी का एक ऐसा कॉर्नर जहां पर छन करके धूप तो आती है पर वहां पर बिल्कुल भी ओस का, पाले का असर बिल्कुल भी नहीं होता है और वहां पर ये काफी सारे प्लांट्स के संग रखे हैं तो गर्माहट भी बनी रहती है। जब धूप निकलती है तो इनको धूप मिलती है और अगर बहुत ही मध्यम धूप भी निकलती है तो साउथ में धूप हमेशा अच्छी होती है, इसलिए ये प्लांट बहुत ही हेल्दी है। और मैंने सर्दियों की जब भी शुरुआत हुई है तो इनमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम कर दी है और यकीन मानिए आप इनको मैं हफ्ते में 12 दिन में पानी देती हूँ। जब पानी देती हूँ तो थॉरोली दे देती हूँ। पत्तियों पे हल्की सी मिस्टिंग मैं 4-5 दिन में एक बार कर देती हूँ सो दैट कि पत्तियां बहुत ज़्यादा सूखी ना हो, मॉइस्चर विहीन ना हो, जिससे कि इन प्लांट की पत्तियों का जो तेज है, जो खूबसूरती है वो गायब ना हो जाए। पर अगर आप भी अपने प्लांट को एक सनी स्पॉट में सर्दियों में रख देंगे तो आपके फिलोडेंड्रॉन बर्किन कभी भी खराब नहीं होंगे। बाकी जो केयरिंग होती है वो बिल्कुल और ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह होती है। रिपोर्टिंग करने को अवॉइड करें अगर आप अभी खरीद के लाएं। हालांकि इस समय आपको नॉर्थ इंडिया की नर्सरीज में ताजे फ्रेश इस तरह के फिलोडेंड्रॉन बर्किन तो नहीं मिलेंगे, पर अगर आप फिर भी खरीद लाते हैं तो फिर आप इनको अभी रिपोर्ट मत कीजिएगा। 15-20 फरवरी के बाद आप इनको रिपोर्ट करिएगा। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये एक हाईली वेरीगेटेड प्लांट होता है इसलिए ये लो लाइट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इस प्लांट को लाइट की जरूरत है और जब आप इसको लाइट में, अगर आप इसको घर के अंदर लंबे समय तक रखेंगे तो ये प्लांट खराब होगा। या फिर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रो लाइट यूज करें तो ये अंदर चलेंगे, या फिर बहुत ज्यादा सनी साउथ फेसिंग विंडो है तब भी ये चलेंगे। पर इसके अलावा जहां कम लाइट हुई ये प्लांट खराब होने लगेगा।
पानी भी इनको कम चाहिए होता है, लाइट इनको प्रॉपर चाहिए होती है, और ये दो चीज़ें हमेशा हमें कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हम ये मान लेते हैं कि इनको पानी ज़्यादा चाहिए। नहीं, और ओकेजनल मिस्टिंग इन प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। सर्दियों में भी ओकेजनली प्लांट को मिस्ट करते रहें। जैसे सर्दियों में मैं 10 से 12 दिनों में इस प्लांट में पानी डालती हूँ, पर मिस्टिंग 3 से 4 दिनों में एक बार हल्की सी कर देती हूँ, सो दैट प्लांट की पत्तियां खुश बनी रहें। वैसे भी इन प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है सर्दियों में, पर एक अच्छा सनी स्पॉट इन प्लांट को इतना मेंटेन रखने में हेल्पफुल रह सकता है। और फर्टिलाइजर तो हमें इनमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ना ऑर्गेनिक ऐड करें ना केमिकल ऐड करें, इनको बिल्कुल इसी तरह छोड़ दें।